माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और अपनी पार्टी भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम साहब का और सचेतक कॉमरेड अरुण सिंह का आभार व्यक्त करता हूं कि बजट सत्र में उन्होंने बोलने का मौका दिया। हम इस बात से अपनी शुरुआत करेंगे महोदय कि जो बिहार में माहौल है वो उद्योग धंधों के लिए वो कितना सही कौन बना रहा है, हम इस पर बात करेंगे। हम ये कहना चाहेंगे महोदय कि उद्योग धंधों के लिए बार बार बात आती है कि उसके लिए बहुत अच्छा वातावरण चाहिए, अपराध नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो देखने में आ रहा है महोदय कि बेगूसराय में 7 बरस 9 बरस की बच्चियों के साथ रेप होता है और उसमें बजरंग दल के करकर्ता लिप्त होते हैं। ये छपरा में महोदय, ये सच्चाई है महोदय, ये सच्चाई है। छपरा में महोदय कुरैशी की हत्या, किसी का नाम मत लीजिए जी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं महोदय। ये छपरा में जो है मॉब लिंचिंग करके और एक अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। गया में एक मॉब लिंचिंग करके एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। और फिर आपने देखा कि हमारे जिले पश्चिम चंपारण के मझौलिया में भाजपा कुशवाहा समाज से आने वाले भाजपा के नेता की हत्या करके और उन्हीं के ग्रुप के लोगों ने उनकी हत्या की। और होली के हुड़दंग में जहां एक मस्जिद पर पथराव किया गया और उसमें एक मौत हो गई, उस विवाद से उसको जोड़ने की एकदम नापाक कोशिश हुई महोदय। हम ये कहना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है बिहार में। ये कह रहे हैं इनके नेता जब उठते हैं महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य जब उठते हैं तो उनका मंत्रोच्चार है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में जो है अपराध है। ये मंत्रोच्चार से अपनी बात शुरू करते हैं, इसके बगैर, इस मंत्र के बगैर वो कोई बात नहीं बोलते। लेकिन है क्या महोदय, हकीकत तो ये है महोदय कि बिहार के माहौल को जो 1990 के दशक से हम ये कहना चाहते हैं महोदय, 1990 के दशक से जो रणवीर सेना का संरक्षण दे करके, तमाम अपराधी गिरोह का संरक्षण दे करके और बिहार में जंगल राज का जो हवा इन्होंने खड़ा किया, जो आज भी वो हवा खड़ा कर रहे हैं, ये बिहार के लिए, विकास के लिए ये कतई खतरनाक है महोदय। और इसके लिए बिहार में अगर पूंजी निवेश नहीं है तो इसके लिए महोदय हम समझते हैं कि यहाँ जो विपक्ष के माननीय सदस्य जो लोग हैं वो जिम्मेवार एक बड़े हैं। उन्होंने बिहार को इतना बदनाम किया है कि आपको बिहार में पूंजी निवेश के जो प्रस्ताव आते हैं वो भी लौट जाते हैं। हम आपसे कहेंगे कि एफडीआई का यहाँ प्रस्ताव 60,000 करोड़ रुपए का आया, बाहर से यहाँ निवेश का हुआ कितना, तो 3,500। किसने ये माहौल खराब किया। हम ये कहना चाहेंगे महोदय कि पूरे तौर पे बिहार में न ये पूंजी लाने देंगे। और बिहार सरकार ने लगातार कोशिश किया कि बाहर से पूंजी आवे, लेकिन ये बिहार को इतना बदनाम करते हैं कि बिहार में पूंजी नहीं आएगी। और दूसरी तरफ ये करते क्या है कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ताकि ये यहाँ के उद्योग धंधों का विकास हो, तो इसमें भी ये बाधक बने हुए हैं। इसमें भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। चुनाव में जाके भाषण देंगे कि 10,000 करोड़ दे, 50,000 करोड़ दे, 1 लाख करोड़ दे, 1,20,000 करोड़ दिया। और उन्होंने कुछ दिया क्या, एक नया नहीं दिया। तो हम ये कहना चाहेंगे महोदय कि बिहार में जो विकास जो अवरुद्ध है उद्योग धंधों के मामले में, एक तरह से बिहार ने जो भी काम किया है अपने बलबूते किया है, इसके लिए जिम्मेवार है। हम आपसे कहना चाहेंगे महोदय, हम आपके माध्यम से ये सदन से कहना चाहेंगे महोदय कि हमारे यहाँ एक कुमारबाग में स्टील फैक्ट्री है, वो बंद पड़ी है। कौन है इसका जिम्मेवार, ये केंद्र सरकार जिम्मेवार है। हम आपसे कहना चाहेंगे महोदय कि यहाँ कटिहार की जूट मिल के जीर्णोद्धार की जो बात आती है तो कौन है उसका जिम्मेवार, वो तो केंद्र सरकार के अधीन है। क्यों नहीं उसको किया। यहाँ बिहार में जो किसान खाद के लिए त्राहिमाम करते हैं और यहाँ बिहार का खाद का आवंटन कम किया जा रहा है। हम आपसे कहना चाहेंगे महोदय कि बरौनी का खाद कारखाना किनके जिम्मे है, बरौनी का खाद कारखाना उन्हीं के जिम्मे है। और वो अपनी उत्पादन क्षमता से मात्र 40% वो उत्पादन करता है, उसके जीर्णोद्धार की कौन जवाबदेह है। यहाँ रोहतास में महोदय, रोहतास में पाइराइट्स की खदानें हैं, वहां एक भंडार है, फास्फोरस आधारित खाद बन सकता है, लेकिन वहां खाद का कारखाना खोलने की किसको जवाबदेही है। ये जो है हम समझते हैं महोदय ये केंद्र सरकार की सीधे जवाबदेही है। और ये लोग आरोप लगाते हैं कि बिहार में जो है ये भ्रष्टाचार है, अपराध है, ये पूरे तौर पे बदनाम करते हैं। कभी ये ईडी का छापा मरवाते हैं, कभी सीबीआई का छापा मरवाते हैं, कभी एनआईए का छापा मरवाते हैं। और इस तरह से तमाम समुदायों को, यहाँ के तमाम लोकतांत्रिक पार्टियों को ये उत्पीड़न का शिकार बनाए हुए हैं। हम आपसे कहेंगे महोदय ये यही नहीं हो रहा है महोदय,
हम ये कहना चाहते हैं, ये बोलने नहीं देंगे महोदय। हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो लोग हैं सच्चाई से इतने डरते हैं कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ ही नहीं, ये दिल्ली में भी देखा जा रहा है। 2 दिनों से संसद को ठप किया गया है और किस सवाल पर कि अडानी और मोदी जो पूरा घोटाला कर रहे हैं, देश की जनता के बैंकों का पैसा हजम कर रहे हैं, LIC का पैसा हजम कर रहे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं करे। हम ये कहना चाहेंगे महोदय कि ये बिहार के जो सदन है उसमें भी आपने देखा कि कैसे ये बिहार के सवालों को कैसे दूसरे दिशा में खेलने के लिए इन्होंने क्या किया, तो तमिल बनाम हिंदी का विवाद किया। ये झूठ मूठ का प्रचार। और अभी आपने देखा कि पुराने जमाने में हम लोग देखते थे कि जमींदार का जो जमींदारी का विरोध करेगा, उसके अपराध का विरोध करेगा, जो सच्चाई का विरोध करेगा, उसी गरीब को सजा दी जाती थी। आज सदन में भी हमने ये देखा कि हमारे माननीय आपको विधायक दल के उपनेता सतदेव राम पर हम समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने सच बात कही थी कि माइक तोड़ा गया है और माइक माननीय सदस्य ने तोड़ा है और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। सच बोलने की सजा कि उनको खेती व्यक्त कराया जा रहा है। मैं माननीय महोदय 2 मिनट में अपने प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मैं 2 मिनट में यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि यहाँ वाल्मीकि नगर भोजपुरी फिल्मों का एक दौर चल रहा है और हम समझते हैं कि वाल्मीकि नगर को अगर शूटिंग सेंटर अगर बनाया जाए फिल्मों का, तो वहाँ एक पर्यटन का विकास होगा। वहाँ जो सोमेश्वर पर्वत पहाड़ी श्रेणी है उसमें अगर एडवेंचर टूरिज्म की व्यवस्था की जाए तो उस क्षेत्र से पर्यटन से लाभ होगा। हम टूरिज्म के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि मात्र 0.39% पिछले बजट का ही खर्च हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम समझते हैं कि इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए और बिहार की जरूरत के हिसाब से जो हर जिले में क्लस्टर बनाया जा रहा है छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए। बोलिए प्रफुल्ल कुमार माली साहब।